ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, ये सरकार जो टीपू सुल्तान का सिलेबस स्कूल की बुक में से सिलेबस में से निकालने की वजह से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। ये सरकार की मंशा सीधा सीधा साफ समझ में आती है कि ईद जैसे मौके पर ईद की इन्हों जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं ईद के रिलेटेड, उसमें मसरूफ़ रहने पर हम ये चीज़ को आसानी से इनके दिमागों में से निकाल कर ये सिलेबस को क्लियर करना बोलकर इनके मकसद से ये काम करे हैं, क्योंकि ये ईद मुसलमानों की बड़ी ईद होती है। तो इसलिए ये डिस्टर्बेंस में सरकार का ये कम्युनलिज्म का एजेंडा बाहर लाने की कोशिश करे हैं। तो इसके बारे में तफसील बताने के लिए हमारे स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर अब्दुल रहीम पटेल साहब को मैं दावत देता हूँ कि इसके बारे में तफसील बताएँ। जब पूरा देश कोविड-19 की एपिडेमिक से जूझ रहा है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अजीब है। सरकार जो होती है अवाम को साथ में लेकर, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसको साथ में, अवाम को साथ में लेकर उसके ख़िलाफ़ एकजुट होकर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अफर्मेटिव एक्शंस लेते हुए किस तरह से हम बाहर निकले ऐसी आपदा के टाइम पे वो काम करती है। लेकिन हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोविड-19 एपिडेमिक की सिचुएशन में पूरी तरह से नाकामयाब और फेलियर हो चुकी है। अपनी नाकामयाबी को, अपने फेलियर को छुपाने के लिए और उनका जो वोट बैंक है उसको एक डाइवर्ट करने के लिए और पूरे देश को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के गैर ज़रूरी बेजिम्मेदारा काम कर रही है। हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट हम लोग देखे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एक डायरेक्शन आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से 3 महीने का वक्फा जो छुट्टियों में लॉकडाउन की वजह से गया है, इसको भरपाई करने के लिए 30% एजुकेशन कम करना, सिलेबस कम करने का एक डायरेक्शन आया है। इसको मौका समझकर, एक फ़ायदा समझकर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अपना जो हिजन एजेंडा है, अपना जो उनका जो क्या बोलते हैं, जो कम्युनलिज्म जो नेचर है, फैसिज्म का जो नेचर है, उसको यहाँ पर लाई है। उसके तहत वो लोग क्या किए हैं, टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत, हैदर अली जैसी शख्सियत, राजा राम मोहन जैसी शख्सियत, दयानंद सरस्वती जैसी शख्सियत, जो इनके जो एजेंडे के ख़िलाफ़ जो सोच रखती है, ऐसे लोगों का सिलेबस ही चैप्टर से स्टूडेंट्स के जो 7th 8th 9th 10th के जो क्लासेस हैं उससे निकाली है। हमें यहाँ पर यह मालूम होता है कि इनके जो फेलियर्स हैं उसको छुपाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये काम करे हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट जो कोविड-19 का जो सबसे बड़ा जो स्कैम कर्नाटका गवर्नमेंट में 2000 करोड़ का स्कैम अपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी को गवर्नमेंट में। पीपीई किट के जो ख़रीदारी है, सैनिटाइजेशन की जो ख़रीदारी है, थर्मल स्कैनर्स की जो ख़रीदारी है, इसको एक रेट से लेकर उसका कई गुना रेट लेकर गवर्नमेंट से फ़ंड हासिल किए हैं। तो तकरीबन 2000 करोड़ का हम लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। किसी भी एक जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, जब एलिगेशंस आता है वो एलिगेशंस को दूर करने के लिए वो इंक्वायरी कमेटी बिठाती है। यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज, खासकर एसडीपी ने बार बार ये जब स्कैम के बारे में कहा है, हमने 2 मुतालबे किए हैं। एक कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के तहत एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए ये स्कैम को प्रोब करने के लिए, वरना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए से क्या या इंक्वायरी कमेटी बिठाया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट जो स्टेट की है, इन्होंने दोनों कमेटी के इनकार किया है और अपोजिशन को बोल रही है कि साबित करो। अपोजिशन किस तरह से साबित करे जबकि तुम कमेटी ही नहीं बिठा रहे? अपोजिशन का काम नहीं है या पब्लिक का काम नहीं है कि तुम्हारा स्कैम को उसके बारे में तहकीकात करे? सरकार की जिम्मेदारी है जब अपने ऊपर एलिगेशन आता है वो भी ऐसे वक्त पर जबकि पब्लिक मर रही है, पब्लिक के लिए इलाज बेड्स अवेलेबल नहीं है, पब्लिक परेशान है। 2000 करोड़ का जब स्कैम आपके ऊपर आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली इंक्वायरी कमेटी बिठाए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से वरना जेपीसी से। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं।
इनकी जो नाकामयाबी को छुपाने के लिए कलम इस तरह से टीपू सुल्तान के ऊपर हमला करते हैं, सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये क्लियर कट बीजेपी सरकार जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये बताना चाहती है कि आपकी जो नाकामयाबी है उसको छिपाने के लिए ये जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो आप हिस्ट्री बुक से निकाले हैं, ये हिस्ट्री के ऊपर धब्बा नहीं, ये पूरे इंडिया की जो क्या बोलते हैं जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कर्नाटक की राज्य सरकार जिस तरह की घिनौनी साजिशों का काम कर रही है, एक देश प्रेमी, एक देशभक्त, एक देश का मार्टियर, फ्रीडम फाइटर जो देश के लिए, देश की जनता के लिए, खास करके कन्नडिगाज के क्षेत्र के लिए जब वो इतनी जद्दोजहद से अपनी जान की, माल की, हर तरह की कुर्बानी लगा करके जो इंसान लड़ा, उसका अगर हमारी नई पीढ़ी, नई नस्लों के सामने ये क्लियर नहीं रहता है कि एक फ्रीडम फाइटर इस देश का इतना लड़ने के बाद अगर वो हमारी नई पीढ़ी को इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम रहती है, तो हमारे देश की उन्नति के अंदर किन किन का क्या क्या किरदार था ये पता होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारी पीढ़ी नपुंसक हो जाएगी। हमारा सीरियस कंसर्न ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कि इस मुल्क का मुजाहिद आज़म टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री अगर 7th स्टैंडर्ड से ऊपर की एजुकेशन सिलेबस से अगर निकाला जा रहा है तो हमारी नस्लों को उसका सीरियस नहीं मिलेगा, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि फादर ऑफ मिसाइल बोल करके मानती है। पूरे जितने ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर आज भी उनका एक काम करने का जो तरीका था, जो रोल करने का जो तरीका था, जो भेदभाव के बगैर जो इस मुल्क के अंदर सारे लोगों को समानता के साथ, एकसानियत के साथ लेकर के जो चलने का, रोल करने का जो तरीक़ेकार था वो टीपू सुल्तान शहीद के पास था। और ऐसे शख्सियत का सिलेबस अब ये पैंडेमिक को बहाना बना करके 30% सिलेबस को घटाने के नाम पर हिस्ट्री से अगर ये निकाल दिया जा रहा है तो मैं मानता हूं और पूरे कनेडिगाज नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता इस बात को मानती है कि जहां पे जिस देश के अंदर बहादुरों का बसेरा होता था वहां पे नपुंसकों का बसेरा हो रहा है। आज कर्नाटक की राज्य सरकार बीजेपी की और भारतीय बीजेपी सरकार, ये दोनों की गठजोड़ एक नपुंसकों जैसी है जो बहादुरों की हिस्ट्री मिटा करके नपुंसकों की जो गुलामी और तलवे चाटने वाले हैं उनकी हिस्ट्री को आज डालने की कोशिश की जा रही है। हम सख्ती से इसका मुखालिफत करते हैं। जबकि 2019 नवंबर दिसंबर के अंदर एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसमें एकेडमिशियंस और आपके हिस्टोरियंस मिल करके उनसे ओपिनियन लिया गया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये हिस्ट्री से नहीं निकाला जाए, टीपू सुल्तान की सिलेबस से ये इनका हिस्ट्री नहीं निकाला जाए। इतना होने के बावजूद भी अगर बीजेपी सरकार कर रही है, मतलब ये कि अपने हिडन एजेंडे को और फैसिस्ट एजेंडे को और साथ ही साथ अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए और ऐसे सिचुएशन में पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक रूलर है जो बहुत ही हॉनेस्टली डेडिकेटेडली इस मुल्क को लीड किया है और इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दिया है, वैसी शख्सियत की हिस्ट्री को खत्म करने के लिए जो साजिश की जा रही है, हम सख्त अल्फाजों में और सख्ती से इसकी यज़ीपीआई मुखालिफत करती है और अवामुन नास ये पूछना चाहती है भारत की सरकार से और राज्य सरकार से, क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या है यही डेमोक्रेसी है जहां पे भेदभाव के बिना हमारे आबा व अजदाद, हमारे पुरख जो हमारी नई पीढ़ियों के लिए जो इस भारत देश को, इस भारतवर्ष को आज़ाद करा करके गए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री मिटाने के लिए इस तरह के हम लोग इलेक्ट करके तुम्हें भेजे थे? क्या इस मुल्क को डेमोक्रेसी की बजाय जो है ना कम्युनलिज्म की तरफ या डिक्टेटरशाही की तरफ ले जाने के लिए हमने इस देश को चलाने के लिए तुम्हें मौका दिया था? तो ये पूरा भारतवर्ष इस भारतीय सरकार और राज्य सरकार से पूछती है और हम इसके 100% हर तरह से मुखालिफत करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह की हरकत को कंडेम करती है और मुखालिफत करती है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए थे, जो 7th स्टैंडर्ड से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो सिलेबस को बीजेपी गवर्नमेंट अपना कम्युनलिज्म चेहरा दिखाते हुए निकाली है,
आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब सैयद दस्तगीर साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब, कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर, जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर और आए हुए तमाम मीडिया बंधु का, मीडिया पर्सन्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।